सच्चा योगी वही कहावे, फल की रखे न इच्छा। योग कर्म को करता जावे, सोचे बुरा न अच्छा। काम कामना त्यागी है, लगन हरि में लागी है। जे हो तेरी गोविंदा, ज्योति जगा मग जागी है। हरे कृष्णा। ओम भास्कराय नमः। पौष मास के 23वें अध्याय स्नान तक और गृहस्थ के धर्मों का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, श्रेष्ठ ब्रह्मचारी अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2, 3 अथवा चारों वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करने के उसके अर्थ को भली भांति हृदय संगम करके ब्रह्मचार्य व्रत की समाप्ति का स्नान करें। गुरु को दक्षिणा रूप में धन देकर उनकी आज्ञा ले और स्नान करना चाहिए। व्रत को पूरा करके मन को काबू में रखने वाला समर्थ पुरुष स्नान तक होने के योग्य है। वह बांस की छड़ी, अधोवस्त्र तथा चादर धारण करे। एक जोड़ा यज्ञोपवीत और जल से भरा हुआ कमंडलू धारण करे। बाल और नख काट कर स्नान आदि से शुद्ध होकर उसी छाता, साफा, पगड़ी, खड़ो या जूता तथा सोने की कुंडल धारण करके करने चाहिए। ब्राह्मण सोने की माला के सिवा दूसरी कोई लाल रंग की माला नहीं धारण करे। वह सदा ही श्वेत वस्त्र पहने, उत्तम गर्दन का सेवन करे और वेशभूषा ऐसी रखे जो देखने में प्रिय जान पड़े। धन होते हुए भी फटे और मेले वस्त्र ना पहने। अधिक लाल और दूसरों के पहने हुए वस्त्र, कुंडल, माला, जूता और खड़ों को अपने काम में ना लाए। यज्ञोपवीत आभूषण, कुश और लाल काला मृगचर्म इन्हें अवश्य भाव से न धारण करे। अपने योग्य स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। स्त्री शुभ गुणों से युक्त, रूपवती, सुलक्षणा और योगान्वित, दोषों से रहित होनी चाहिए। माता के गोत्र में जिसका जन्म न हुआ हो, जो अपने गोत्र में उत्पन्न न हुई हो तथा उत्तम शील और पतिव्रता से युक्त हो, ऐसी भार्या से ब्राह्मण विवाह करे। जब तक पुत्र का जन्म न हो तब तक केवल ऋतु काल में ही स्त्री के साथ संगम करे। इसके लिए शास्त्रों में जो निषिद्ध दिन है उनका यत्न पूर्वक त्याग करें। षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी तथा चतुर्थी ये तिथियां स्त्री समागमन के लिए निषिद्ध है। उक्त नियमों का पालन करने से गृहस्थ भी सदा ब्रह्मचारी ही बना जाता है। विवाह काल की अग्नि को सदा स्थापित रखें और उसमें अग्नि देवता के निमित्त प्रतिदिन हवन करें। स्नान तक पुरुष इस पावन नियमों का सदा ही पालन करे। अपने वेदों कर्मों का सदा ही आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए। जो नहीं करता है वह अत्यंत ही भयंकर नरकों में पड़ा देता है। सदा संयमशील रहकर वेदों का अभ्यास करें। पंच यज्ञों, महायज्ञों का त्याग ना करें। गृहस्थलोचित समस्त शुभ कार्य और संध्योपासन करता रहे। अपने समान तथा अपने से बड़े पुरुषों को साथ मित्रता करें। सदा ही भगवान की शरण में रहे। देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करें तथा पत्नी का पालन पोषण करता रहे। विद्वान पुरुष लोगों में अपने किए हुए धर्म की प्रसिद्धि ना करें तथा पाप को भी ना छिपाए। संपूर्ण प्राणियों पर दया करते हुए सदा ही अपने हित का साधन करें। अपनी वह कर्म, धन, विद्या, उत्तम कुल, देश, वाणी और बुद्धि के अनुरूप ही आचरण करते हुए सदा ही विचरण करता रहना चाहिए। श्रुतियों और स्मृतियों में जिनका विधान हो तथा साधु पुरुषों ने जिनका भली भांति सेवन किया हो, उसी आचार का पालन करना चाहिए। अन्य कार्यों के लिए कदापि चेष्टा ना करें जिनका उनके पिता ने अनुसरण किया हो तथा जिसका पिता मोह ने किया हो, उसी व्रत से वह भी सत्पुरुषों के में मार्ग पर चले।
उसका अनुसरण करने वाला पुरुष दोष का भागी नहीं होता है। प्रतिदिन स्व अध्याय करे, सदा यज्ञोपत्ति परिवर्तित धारण किया रहे तथा सर्वदा सत्य बोले, क्रोध को जीते और लोभ मोह का परित्याग कर दे। गायत्री का जप तथा पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और गृहस्थ मुक्त हो जाता है। माता पिता के हित में संलग्न ब्राह्मणों के कल्याण में तत्परदाता यज्ञ पर और वेद वक्त गृहस्थ वर्ण लोक में प्रतिष्ठित होता है। सदा ही धर्म अर्थ एवं कामनाओं का सेवन करते हुए प्रतिदिन देवता का पूजन करके और शुद्ध भाव से उनके चरणों में मस्तक झुकाए। बलि वेद देव के द्वारा सबको अन्न का भाग दे, निरंतर ही क्षमा भाव रखे और सब पर दया भाव बनाए रखे। ऐसे पुरुष को ही गृहस्थ कहा गया है। केवल घर में रहने वाले को कोई गृहस्थ नहीं हो सकता है। क्षमा दया विज्ञान सत्य दम सम सदा अध्यात्मिक चिंतन तथा ज्ञान ये ब्राह्मण के लक्षण है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वह विशेष इन गुणों से कभी अच्युत ना हो, अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का अनुष्ठान करते हुए निंदित कर्मों का त्याग कर दे। मोह रूपी कीचड़ को धोकर परम उत्तम ज्ञान योग्य को प्राप्त करके गृहस्थ पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। निंदा पराजय अपेक्षा हिंसा बंधन और वध को तथा दूसरों के क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों को सह लेना चाहिए और क्षमा कर देना चाहिए। अपने दुख में करुणा तथा दूसरों के दुख में शौर्य स्नेहपूर्ण सहानुभूति के होने को मुनियों ने ये दया कहा है, जो धर्म का साक्षात साधन है। 6 अंग 4 वेद और मीमांस वस्तुत न्याय शास्त्र पुराण और धर्म शास्त्र ये 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं को यथा रूप से धारण करना चाहिए। इसी को विज्ञान समझना चाहिए, जिससे धर्म की वृद्धि होती है। विधि पूर्वक विद्या का अध्ययन करके तथा धन का उपार्जन कर धर्म कार्य का अनुष्ठान करे, इससे भी विज्ञान कहते हैं। सत्य से मनुष्य लोक पर विजय पाता है। वह सत्य ही परम पद है। जो बात जैसे हुई हो उसी रूप में कहने को मनीषी पुरुषों ने सत्य कहा है। शरीर की उपरात्मता नाम दम है और बुद्धि की निर्मलता में सम है। सिद्ध होता है अक्सर अविनाशी पद को आध्यात्मिक समझना चाहिए। जहां जाकर मनुष्य शोक में नहीं पड़ता है। जिस विद्या से सर्वविद ऐश्वर्य युक्त परम देवता साक्षात भगवान ऋषिकेशव ज्ञान होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। जो विद्वान ब्राह्मण उस ज्ञान में स्थित भगवत परायण सदा ही क्रोध से दूर रखने वाला है, पवित्र तथा महायज्ञ के अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला है, वह उस उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर धर्म का आश्रय है। इसका यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि देह के बिना कोई भी पुरुष परमात्मा श्री विष्णु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। दिव्यजों को चाहिए कि वे सदा ही नियम पूर्वक रहकर धर्म अर्थ और काम के साधन में लगे रहे। धर्महीन काम या अर्थ का कभी मन से चिंतन भी न करें। धर्म पर चलने से कष्ट हो तो भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म देवता साक्षात भगवान के स्वरूप है। वह ही सब प्राणियों की गति है। द्विज सब भूतों का प्रिय करने वाला बने दूसरों के प्रति दो भाव से किया जाने वाला कर्म में मन न लगाए। वेदों और देवता की निंदा न करे तथा निंदा करने वालों के साथ ही निवास भी न करे। जो ब्राह्मण प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर पतिव्रता के साथ इस धर्म अध्याय को पढ़ता है, पढ़ाता है अथवा सुनता है, वह भर में लोक में प्रतिष्ठित होता है।
विष्णु रूप से पालन करता, रुद्र रूप संहार है। भरमा हो सबको उपजाऊ, माया अपरंपार है। परमात्मा भरपूर है, माया से भी दूर है। जे हो तेरी गोविंदा, वही सभी का नूर है। हरे कृष्णा। ओम भास्कराय नमः। आज पौष मास का 24वां अध्याय। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों को किसी भी प्राणी की हिंसा ना करें, कभी झूठ ना भूले, अहित करने वाले तथा अप्रिय वचन मुंह से ना निकले, कभी चोरी ना करे, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका, साग, मिट्टी या जल ही क्यों ना हो, उसे चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ा रहता है। राजा से, शूद्र से, पतित से तथा दूसरे किसी से भी दान ना ले। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो, उसका दान दिया बिना ही काम ना चले, तो भी उसे निंदित पुरुषों को त्याग देना चाहिए। कभी याचक ना बने, एक ही पुरुष से दोबारा याचना ना करे। इस प्रकार सदा या बराबर मांगने वाला याचक कभी कभी दुर्बुद्धिक दाता का प्राण भी ले लेता है। हे श्रेष्ठ दिवस, विशेष देव संबंधी द्रव्य का अपहरण ना करे तथा ब्राह्मण का धन हो तो कभी अपहृत पड़ने पर भी ना ले। विष को विष नहीं कहते हैं, ब्राह्मण और देवताओं का धन ही विष कहलाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न पूर्वक उससे बचा रहना चाहिए। दिव्य जो देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान से मालिक की आज्ञा लिए बिना फूल नहीं तोड़ना चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए ही दूसरों के पास लकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखा कर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वह गिर जाता है। विपरंग जो लोग कहीं मार्ग में हो और भूख से पीड़ित हो, वह ही किसी खेत से मुट्ठी भर तिल, मूंग या जौ आदि ले सकता है। अन्यथा जो भूखे एवं राही नए हो, उन्हें वस्तु को लेने का अधिकार नहीं है। यही मर्यादा है जो वास्तव में अलिंगित है। जिसने किसी आश्रय का चिन्ह नहीं ग्रहण किया है, वह भी यदि दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह उसकी वेशभूषा धारण करके जीविका चलाता है, तो वह वास्तविक लिंगी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है तथा त्रियोगिनी योनि में जन्म लेता है। नीच पुरुष से याचना, योनि संबंध, सहवास और बातचीत करने वाला द्विज गिर जाता है। अतः इन सब बातों से यत्न पूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह न करें। देवद्रोह से गुरुद्रोह कोटि कोटि गुना अधिक है तथा उससे भी करोड़ों गुना अधिक है दूसरे लोगों पर लांछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना। कुत्सित विचार, क्रिया लोप, वेदों को न पढ़ने वाला और ब्राह्मण का तिरस्कार करने वाला उत्तम कुल भी अधर्म को जाता है। असत्य भाषण पर स्त्री संगम, अभय लक्ष्य भक्षण तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो गांव अधर्मी से भरा हो तथा जहां रोगों को अधिकता हो, वहां निवास ना करे। शूद्र के राज्य में तथा पाखंडियों से घिरा हुआ हो स्थान में भी ना रहे। दीर्घ हिमालय और विंध्याचल के तथा पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र के बीच के पवित्र देशों को छोड़कर अन्य यत्र निवास ना करें। जिस देश में कृष्ण सागर मृग सदा ही स्वभावत विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती हैं, वही दिवज को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ दिवज को उचित है कि नदी तट से आधे कोष की भूमि छोड़कर अन्यत्र निवास ना करें। चंडालों के गांव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतित चंडाल
पुलकस निषाद से शूद्र में उत्पन्न मूर्ख अभिमानी अन्यत्य तथा अन्यता या वश्याई। निषाद की स्त्री में चंडाल से उत्पन्न पुरुषों के साथ कभी निवास ना करे। एक शैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में खाना खाना और दूसरों के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ना, विवाह संबंध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ करना या प्रसार करना वाले 11 संस्कार्य दोष बताए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्य के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसीलिए पूरा प्रयत्न करके संस्कार्य दोष से बचना चाहिए। जो राख आदि से सीमा बनाकर एक पंक्ति में बैठते हैं और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं, उनमें संकर्तकमा का दोष नहीं आता है। अग्नि, भस्म, जल, विशेषतः द्वार, खंबा तथा मार्ग, इन 6 पंक्तियों का वेद होता है। अकारण ही वैर ना करे, विवाद से दूर रहे, किसी की चुगली ना करे, दूसरों के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदे भी ना दे, चुगली खोर के साथ ना रहे, किसी को चुभने वाली बात ना कहे, सूर्य मंडल का घेरा, इंद्र धनुष बाण से प्रकट हुई आग, चंद्रमा तथा इन सब की ओर विधान पुरुष दूसरों का ध्यान आकृष्ट न करे, बहुत से मनुष्य तथा भाई बंधु के साथ विरोध ना करे, जो बर्ताव अपने लिए प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए भी ना करे, दिव्यजनों के लिए राजसला स्त्री अथवा अपवित्र मनुष्य के साथ बातचीत ना करे, देवता, गुरु और ब्राह्मणों के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट ना डाले, अपनी प्रशंसा के कारण करे तथा दूसरों की निंदा का त्याग करे, वेद निंदा और देव निंदा का यत्न पूर्वक त्याग करे। मुनीश्वर, जो दिवस देवताओं, ऋषियों तथा वेदों की निंदा करता है, शास्त्रों में उनका उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करने वाले इतिहास पुराण की निंदा करता है, वह मनुष्य 100 करोड़ कल्प से अधिक काल तक रौरव नरक में पड़ा रहता है और उसे पकाया जाता है। जहाँ इनकी निंदा होती है तो वहां चुप रहे, कोई भी उत्तर ना दे, कान बंद करके वहां से चले जाए। निंदा करने वाले की और दुष्ट पात्र न करे, विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा ना करे, अच्छे पुरुष के साथ कभी विवाद ना करे, पापियों के साथ पापी की चर्चा ना करे, जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है, उन मनुष्य की रोने से जो आंसू गिरते हैं, वह मिथ्या कलंक लगने वालों के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालता है। धर्म हत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वर्द पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है। बिना किसी के निमित्त के सूर्य और चंद्रमा को उदय काल में न देखे, किसी प्रकार अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंब मेघ से ढके हुए आकाश के मध्य में स्थिर छिपे हुए तथा दर्पण आदि में छाया के रूप में दृष्टि गोचर होते हुए सूर्य चंद्रमा को भी कभी ना देखे। नंगे स्त्री और नंगे पुरुष की ओर भी कभी दृष्टिपात ना करे, मलमूत्र को न देखे, मैथुन में परवर्त पुरुष की ओर ना देखे और विधान पुरुष अपवित्र अवस्था में सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह को ना देखे। उच्चिष्ट अवस्था में या कपड़ों से अपने सारे बदन को ढककर दूसरे से बात ना करे, क्रोध में भरे हुए गुरु के मुख पर दृष्टि न डाले, तेल और जल में अपनी परछाई न देखे, भोजन समाप्त हो जाने पर झूठी पंक्ति की और दृष्टिपात न करे, बंधन से खुले हुए और मत वाले हाथी की ओर दृष्टि न डाले,
पत्नी के साथ भोजन ना करे। भोजन करती छींकती जबाई लेती हुई और अपनी मौज से आसन पर बैठी हुई भार्या की ओर दृष्टिपात ना करे। बुद्धिमान पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तु को ना लांदे और ना ही उस पर पैर रखे। कभी क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। राग और देश का त्याग करना चाहिए तथा लोभ, दमन, अवज्ञा, दोष दर्शन, ज्ञान निंदा, ईर्ष्या, मद, सोग और मोह आदि दोषों को छोड़ना चाहिए। किसी को पीड़ा ना दे। पुत्र और शिष्य को शिक्षा के लिए ताड़ना दे। नीच पुरुष की सेवा ना करे तथा कभी तृष्णा में मन ना लगाए। दीनता को यत्न पूर्वक त्याग दे। विद्वान पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनादर ना करे। नख से धरती को ना कुरेदे। गो को जबरदस्ती ना बिठाए। साथ साथ यात्रा करने वाले को कहीं ठहरने या भोजन करने के समय छोड़ ना दे। नग्न होकर जल में प्रवेश ना करे। अग्नि को न लांदे। मस्तक पर लगाने से बचे हुए तेल को शरीर में ना लगाए। सांपों और हथियारों से खिलवाड़ ना करे। अपनी इंद्रियों का स्पर्श ना करे। रोमा वाली तथा गुप्त अंगों को भी ना छुए। अभिष्ट मनुष्य के साथ यात्रा ना करे। हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, शीर्ष, उदर तथा कान आदि को चंचल न होने दे। अपने शरीर और नख आदि से बाझे का काम ना करे। अंजलि से जल ना पिए। पानी पर कभी पैर या हाथ से आघात ना करे। ईंटें मारकर कभी फल या मूल ना तोड़े। मछुआरों की भाषा ना सीखे। पेड़ से आसन ना खींचे। बुद्धिमान पुरुष आकारण नख तोड़ना, ताल ठोकना, धरती पर रेखा खींचना या अंगों को मसलना आदि व्यर्थ का कार्य ना करे। खाद्य पदार्थों में गोद में लेकर ना खाए। व्यर्थ की चेष्टा ना करे। नाच गाना ना करे। बाजे ना बजाए। दोनों हाथ सटाकर अपना सिर ना खुजलाए। जुआ ना खेले। दौड़ते हुए ना चले। पानी में पेशाब या पाखाना ना करे। जूठे मुंह बैठना या लेटना निषिद्ध है। नग्न होकर स्नान ना करे। चलते हुए ना पड़े। दांतों से नख ना खाए और रोए भी ना काटे। सोए हुए को ना जगाए। सवेरे की धूप का सेवन ना करे। चीता की धुएं से बचकर रहे। सुनने घर में ना सोए। आकारण ना थूके। भुजाओं से तैर कर नदी पार ना करे। पैर से कभी पैर ना धोए। पैरों को आग में ना तपाए। कांसी के बर्तनों में पैर ना धुलाए। देवता, ब्राह्मण, गो, वायु, अग्नि, राजा, सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पांव ना पसारे। अशुद्ध अवस्था में शयन, यात्रा, सभाएं, स्नान, भोजन तथा बाहर पर स्थान ना करे। दोनों संध्याओं तथा मध्यकाल के समय शयन, शौर कर्म, स्नान, उपटन, भोजन तथा यात्रा ना करे। ब्राह्मण जूठे मुंह गो ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करे। उन्हें पैर से कभी ना छेड़े तथा देवताओं की प्रतिमा को भी जूठे मुंह स्पर्श ना करे। अशुद्ध अवस्था में अग्निहोत्र तथा देवता और ऋषियों का कीर्तन ना करे। अगाध जल में न घुसे तथा अकारण ना दौड़े। बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी में मुंह लगाकर ना पिए। आचमन किए बिना ही जल में न उतरे। पानी में वीर्य न छोड़े। अपवित्र तथा बिना लिपी हुई भूमि, रक्त तथा विष को लांग कर ना चले। राजस्वला स्त्री के साथ अथवा जल में मैथुन ना करे। देवालय या शमशान भूमि में स्थिर वृक्ष को ना काटे। जल में ना थूके। हड्डी, खराक, ठीकरे, बाल काटने और भूसी, कोयले अथवा कंधों पर कभी भी पैर ना रखे। बुद्धिमान पुरुष ना तो अग्नि में लांदे और ना ही कभी उसे नीचे रखे। अग्नि की ओर पैर ना करे तथा मुंह से उसे कभी ना फूंके। पेड़ पर ना चढ़े। अपवित्र अवस्था से किसी की ओर दृष्टिपात ना करे। आग में आग ना डाले तथा उसे पानी डालकर ना बुझाए। अपने किसी श्रद्धा की मृत्यु का समाचार स्वयं ही दूसरों को ना सुनाए। माल बेचते समय बेमोल का भाव अथवा झूठा मूल्य न बतलाए। विद्वान को उचित है कि वह
मुख के निवासन से अपवित्र व्यवस्था में अग्नि को प्रचलित ना करें। पहले की हुई प्रतिज्ञा भंग ना करें। पशुओं, पक्षियों तथा व्याघ्रों को परस्पर ना लड़ाएं। जल, वायु और धूप आदि के द्वारा दूसरों को कष्ट ना पहुंचाए। पहले अच्छे कर्म करवाकर बाद में गुरुजनों को धोखा ना दे। सवेरे और सायंकाल को रक्षा के लिए घर के दरवाजे को बंद कर दे और विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत करते समय हंसना उचित नहीं है। अपने द्वारा स्थापित अग्नि को हाथ से न छुए तथा देर तक जल के भीतर न रहे। अग्नि को पंखे से, सूप से, हाथ से अथवा मुंह से न फूके। विद्वान पुरुष पर स्त्री वार्तालाप न करे। जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उसका यज्ञ न कराए। ब्राह्मण कभी भी अकेला ना चले। समुदाय से भी दूर रहे। कभी देवालय को बाएं रखकर ना जाए। वस्त्रों को कूटे नहीं और देव मंदिर में सोए नहीं। धार्मिक मनुष्य के साथ भी ना चले। रोगों, शूद्र तथा पतित मनुष्य के साथ भी यात्रा करना मना है। धीवज बिना जूते के न चले। जल आदि का प्रबंध किए बिना यात्रा ना करे। मार्ग में चिंता को बाएं करके ना जाए। योगी, सिद्ध, व्रत धारी, सन्यासी, देवालय देवता तथा यज्ञ आदि के पुरुषों की कभी भी निंदा ना करे। जानबूझ के गौ तथा ब्राह्मणों की छाया पर पैर ना रखे। झाड़ू की धूल से बचकर रहे। स्नान किए हुए वस्त्र तथा घड़े से छलकता हुआ जल, इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए। दिग्गज को उचित है कि वह अक्षय वस्तु का भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तु का पान ना करे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।